आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान बाय बाय। मुल्क के अंदर टॉप ट्रेंड चल गया, जबकि अवाम बामुकाबला ताकत। कौन जीतेगा और क्या इमरान खान को बाय बाय किया जा सकता है? शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान आज मुलाकात थी। कामयाब हुई, नाकाम हुई, कैसे हालात थे? शाह महमूद कुरैशी साहब फिर कैसे खामोशी से चले गए? आज के इन दो अहम पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। आज के हमारे दो ही मौजू हैं, जिनमें से सबसे पहला जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना है, बड़े बड़े सहाफ़ी, दानश्वर, फलासफर, तजिया नगार, नामा नगार, जितने भी एंकर हैं सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं इमरान खान बाय बाय। फैसला हो गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, इमरान खान को नहीं छोड़ना, इमरान माइनस हो गया, सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा माजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करेंगे कि माइनस इमरान को अवाम करेंगे तो होगा या इदारे जिसको माइनस करेंगे तो होगा, और क्या 9 मई फिर जो सानिया था वो कामयाब हो गया। ऐसा सानिया जिसके ऊपर माफ़ी मांग लें, मजामत कर लें, इमरान को छोड़ दें तो माफ़ी। माजी के अंदर 1970 में, अलग बात है कि हम उस दौर में नहीं हैं, ये एक नई सदी है, तो भट्टो साहब को भी माइनस कर दिया गया था, उनको बाय बाय कहा था, रेड लाइन लगा दी गई थी। फिर 99 में मुशर्रफ साहब ने कू किया, मार्शल लॉ लगाया, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में चले गए, 8 साल उन्होंने बाहर गुजारे, 10 साल फिर वापस आ गए। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, मौका दिखाया, सारी चीज़ें की, तो उस मौका दिखाने के बाद उनके लिए दुश्वारियां पैदा हुई। वो मौका जो दिखाया था बाद में उन्होंने जेब के अंदर डाल दिया, और फिर आज भी पीपल्स पार्टी भट्टो साहब के साथ फांसी देने के बावजूद मौजूद है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है वो मौजूद है, अब तक उनको ख़त्म नहीं किया गया। आज कहा गया कि इमरान खान को बाय बाय कर दिया गया है और इनका ट्रायल होगा, ना हिलूंगे, जेल जाएंगे, फलां चीज़ होगी। बाय बाय का मतलब क्या है कि इमरान खान इज नो मोर, बात ख़त्म हो गई। किसने फैसला किया? बड़ों ने फैसला किया। तो क्या इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है? थोड़ी देर के लिए आप इमरान खान को माइनस कर दें, ये पैदा ही नहीं हुआ, ये कौमी हीरो भी नहीं था, इसने कुछ शौकत खानम नहीं बनाया, यानी कि इमरान खान का नाम सरे से मौजूद नहीं, बतौर क्रिकेटर, बतौर सियासतदान, बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, इवन बतौर इंसान और मुसलमान। फिर क्या होगा? बारियाँ लगेंगी। कौन सी? मुल्क के अंदर 2 जमाती निज़ाम, बाकी यूज एंड मजूज। कैसे? तीसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट, या तो इस्टेब्लिशमेंट ने निसफ से ज़ायद हिस्सा जो है इस मुल्क की उम्र जो है उसके ऊपर रूल किया मार्शल लॉ लगा के, फिर पीपल्स पार्टी उसके इत्तेहादी, फिर नून लीग और उसके इत्तेहादी। जब मुशर्रफ साहब का, अब छोड़ दें माजी को, हम 99 से लेके 2008 तक की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं, 10 तक की बात कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ इंटरफेरेंस हुई, ये जमातें वापस आई, मोहतरमा दुनिया से चली गई बेनज़ीर भुट्टो। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, फिर नून लीग इक़्तिदार में आई, ये बीच में अज़ाफ़ी बंदा आ गया पाकिस्तानी सियासत के अंदर जिसको इमरान खान कहते हैं। तो ये बारियां शुरू हुई, और अब बारी किसकी है? पीपल्स पार्टी की। इनके पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, अब फिर पीपल्स पार्टी, फिर आगे नून लीग। इस वक्त तक जो कुछ ताजरों से खिताब, जोड़ तोड़, सारी चीज़ें हो रही हैं, सरेआम और खुलेआम ये तासर दिया जा रहा है, ये तासर मिल रहा है। हालात ऐसे लग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आएगी और इसके ऊपर नून लीग खुद से स्पेस दे रही है। आप वज़ीर-ए-आज़म पहले बने थे, अब शहबाज शरीफ साहब भी बन गए, उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, और उन्हें भी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट किसको बनाना चाहती है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, और किस जमात को इक़्तिदार में लाना चाहती है। कौन पंजाब में आएगा, कौन KPK में होगा, कौन नेशनल हुकूमत बनाएगा, कौन इत्तेहादी होंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारियां लगेंगी। बीच में कभी टाइम मिला तो मार्शल लॉ भी लगा लेंगे, लेकिन मार्शल लॉ के रास्ते अब बंद हैं, जो कि बैरूनी कुफ्तम भी मानती, और 18th अमेंडमेंट के बाद बेशुमार चीज़ें जो थी वो बदल गई थी। अगर ऐसे होता है तो फिर इमरान खान जो अज़ाफ़ी था, बकौल मौलाना फजल रहमान साहब से, ये एक अज़ाफ़ी बंदा है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर फिट नहीं आता। इस शख्स ने 96 में जो है वो पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, 27 साल लगे, फिर ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म बन गया। वज़ीर-ए-आज़म बना तो समझ आएगी इस मुल्क के अंदर कैसे होता है। नो डाउट कि इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से धरने दिए, सारा कुछ हुआ, प्लान बनाया गया, पार्टी बना के दी गई, विकटें गिराई गई, इनको विकटें लगा के दी गई, ये खेले, कामयाब हुए, मैच जीत के, फिर आखिर में थोड़ा सा जो मैच था बारिश की नज़र हो गया, ड्रा हुआ, एक अदालत रात के 12 बजे खुली, आईनी तरीके से इनको फारिग कर दिया गया।
अब जब इमरान खान अगर फर्ज करेंगे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे जिसने जमात का नाम तहरीक इंसाफ रखा, जो मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहता था, जो तब्दीली लाना चाहता था, जिसको मुल्क के अंदर नया पाकिस्तान चाहिए था, गाने बने, नगमे बने, सारा कुछ हुआ और अब उनको हकीकी आज़ादी चाहिए थी। जिनसे हकीकी आज़ादी चाहिए थी उन्होंने कह दिया कि इमरान खान बाय बाय। तो फर्ज करें कि इमरान खान मौजूद नहीं है इस सारे निज़ाम के अंदर, मैं यहाँ बैठ के, आप वहाँ बैठ के, बड़े बड़े फलासफर और दानश्वर अगर इमरान खान की पार्टी को बाय बाय कह देंगे तो फिर किसके ऊपर बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, इमेजिन करें। ये एक सदी का जो चौथा हिस्सा है जिसमें 27 साल की तहरीक इंसाफ के जैसी जमात ने गुजारे, आप उनको माइनस करने की बात करते हैं। ना माजी में कोई माइनस हुआ, ना अब कोई माइनस होगा। उसकी वजह तारीख शायद है कि रेड लाइनें लगाई, लोगों को फांसी घाट के ऊपर लटका दिया गया, रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया, लोगों को बतौर वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया, वो बैरूनी दुनिया में चले गए, आज वापस गए, उनकी हैसियत आज भी मौजूद है। अब जब इमरान खान को अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर देखना ये होगा कि इमरान खान ने क्या इमरान खान को अवाम ने बाय बाय कहा? क्या इमरान खान पाकिस्तान के अवाम को, इस निज़ाम को बाय बाय कह चुके? नहीं। क्यों ऐसे नहीं हुआ? जब तक पाकिस्तान के अवाम किसी भी सियासतदान या सियासी जमात के साथ या किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उस वक्त तक उसकी हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये बात सबको माननी पड़ेगी, चूँकि अवाम की वजह से, अवाम की मौजूदगी की वजह से मुल्क कहलाता है। मुल्क तब बनता है, रियासत तब उसको कहते हैं जब आइन के ऊपर अमल हो, कानून की पासदारी हो, हुक्मरानी हो, सारी चीज़ें हो रही हों। लेकिन अगर अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं या किसी के भी साथ हैं, उस वक्त तक उसको आप बाय बाय नहीं कह सकते। अब आ जाइए कि अवाम में से और ताकत में से कौन जीतेगा? ताकत कौन है? जो रियासती बड़े इदारे होते हैं, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पीडीएम की हुकूमत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं। तो अवाम ही सिर्फ इमरान खान को बचा सकते हैं और अवाम बामुकाबला ताकत, दोनों में से कौन जीतेगा? ये सफ़र आखिरी फाइनल राउंड के अंदर दाखिल है। अवाम सहम गए हैं, डर गए हैं, खौफ की ज़द में आए हैं या अपने हक के लिए बोलेंगे? इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बाकी लोग हो, इन सब की सिर्फ ज़ात का मामला नहीं है। ये इज्तिमाई तौर के ऊपर कभी कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कभी कहते हैं हम पक्के हैं, आप आर्जी हैं, यहाँ से चले जाएंगे। कभी इमरान खान उसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए। किससे चाहिए? सबको पता है, आप तो नाम लेते रहे। अब अगर इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसको बाय बाय कह देंगे, तो फिर अवाम जो है वो किस तरफ जाएंगे, वो किसके साथ हैं? वो जब तक बाय बाय इमरान खान को नहीं कहेंगे, वो चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होंगी। आज की जिस कहानी की हम तलाश में थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी दोनों वीडियो हमने देखी। जब वो गए तो वकला ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। इमरान खान से 3.5 घंटे शाह महमूद कुरैशी बैठे रहे। बाहर आए तो तब भी चेहरा मरजाया था, कुछ और बादल और साए छाए हुए थे। और देखना यह है कि क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान घंटों होने वाली मुलाकात ज़मान पार के अंदर कामयाब रही या नाकाम रही? आखिर उन्होंने क्या कहा होगा, क्या कुछ कहा होगा, ये तो हमें हर्फ ब हर्फ और जुमले और सारी चीज़ें तो इल्म नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जिसके कहने के ऊपर, अपने कहने के ऊपर जो बातें इमरान खान को कहना चाहते थे कह गुजरे, जो कुछ बयान करना था कर दिया। क्या वो मुज़ाकरात कामयाब हुए? यानी कि वो जो बातें कही गई वो मानी गई? क्या इमरान खान मान गए? इसका सीधा और सादा जवाब हालात की नज़ाकत को, चीज़ों को देखते हुए, ये आंखें देखने के बाद और कान सुनने के बाद फिर ज़ुबान ये कह सकती है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो भी बातें हुई, इमरान खान नहीं माने, उन्होंने सुना। अगर वो मानते तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये होता कि शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात करते, शाह महमूद कुरैशी लोगों के सवालों के जवाब देते। अब शाह महमूद कुरैशी सब क्या करेंगे, कब कैसे होगा, इस बारे में कल तक हमारे पास मजीद भी खबरें होंगी, उनके तहत आपको मजीद चीज़ों से बाखबर रखा जाएगा। मगर शाह साहब थोड़े दिनों के लिए, कुछ लम्हों के लिए गोशा नशीनी में जाएंगे। कोई मीडिया टॉक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो चीज़ें हुई, दोनों के दरमियान इमरान खान इनकारी थे। अगर कोई बात होती, चीज़ें आगे बढ़ती, तो शाह महमूद कुरैशी हर सूरत मीडिया से भी बातचीत करते। अब ये दोबारा कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फिर शाह महमूद कुरैशी
कुरैशी के साथ क्या होगा, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, इस जमात को लीड करेंगे, इमरान खान माइनस हो जाएंगे। जब इमरान खान की नाहली होगी तो उस वक्त इमरान खान ने वाहिद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिनको अपना जानशीन मुकर्रर किया है, सियासी जानशीन इनको कहना चाहिए। और उसके बाद असद उमर साहब का नाम था, और तीसरा एक और, बल्कि नहीं दो ही नाम थे, असद उमर परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी तो साथ हैं, परवेज़ खटक छोड़ के चले गए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आज जितनी बातें हुई वो हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंची। कल जब इमरान खान नाहिल हो जाएंगे तो क्या शाह महमूद कुरैशी अपनी मर्जी से या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से या इमरान खान की मर्जी से जमात को जब टेक ओवर कर लेंगे, जमात को जब लीड करेंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उसी पैशन जज्बे के साथ उनको कबूल करेंगे। और फिर जब वो लीड कर रहे होंगे बतौर सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की पॉलिसी क्या होगी, किस तरफ चीज़ें जाएंगी, बेशुमार पहलू नुक्ते नुकात जो हैं वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान डिस्कस हुए, उनको सारा सिनेरियो बताया गया। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी, शाह साहब ने उनको कहा होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए, आप पीछे हट जाएं, थोड़ा गोशा नशीनी में चले जाएं, खामोश हो जाएं। यही बातें शाह साहब ने चंद अहम जो है वो डिस्कस की होंगी करंट सिनेरियो में, और मुस्तकबिल के हवाले से भी उनके सामने नक्शा रखा होगा। तो इमरान खान किसी सूरत खामोश नहीं होंगे और चीज़ें नहीं होगी। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के और उनके दरमियान जो चीज़ें थी वो किसी अच्छे पराये में एंडिंग की तरफ नहीं गई, जिसके बायस शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से भी बात नहीं की। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, शाह साहब आगे क्या करेंगे, इमरान खान को बाय बाय कैसे किया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, फौजी अदालतें, बाकी सारे मामलात, इस सिलसिले में कल के पहले एपिसोड में मुफस्सिल चीज़ों को लेके मज़ीद आपसे बात करेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।